आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ एपीएन सेटिंग, ये काफ़ी कमाल का एपीएन सेटिंग है। और इस वाले एपीएन सेटिंग से आप लोग काफ़ी अच्छा खासा एक इंटरनेट का स्पीड प्राप्त कर पाओगे और आपको एक अच्छी खासी नेट की स्पीड भी मिलेगी। मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर आपका नेट स्लो है या फिर अगर आप कहीं भी कॉल करते हो तो सही से बात नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर कहीं भी कॉल करोगे तो सही से बात इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि आपका जो नेटवर्क है वो स्टेबल नहीं रहता है। जब तो नेटवर्क स्टेबल नहीं रहेगा तो आप कितना भी कोशिश करोगे वो अच्छे से बात नहीं हो पाएगी। लेकिन बता दूं कि यहाँ पर इस वाले एपीएन से आपका जो नेटवर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहने वाला है और साथ ही साथ में आपका नेट वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने वाला है। तो चलिए पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ कि मेरे फ़ोन में अभी जो नेट की स्पीड है वो कितनी है, क्योंकि मैं जब बना लूँगा एपीएन सेटिंग उसके बाद में भी आकर ट्राई यहाँ पर करूँगा। लेकिन एक बार पहले भी ट्राई करना ज़रूरी है ताकि एक बार देख लूँ मैं कि मुझे पहले कितनी स्पीड आ रही थी। उसके बाद मैं जब एपीएन सेटिंग बनाकर अप्लाई कर दूँगा अपने फ़ोन में, उसके बाद फिर आऊँगा यहाँ पर मैं और फिर ट्राई करूँगा कि मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे फ़ोन में कितनी स्पीड आ रही है, 11, 11:30, 12 मान लो, मेरे हिसाब से 12 तक पहुँचेगा। कितना हुआ 11.7, यानी कि लगभग 11-12 Mbps के आसपास ये स्पीड है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिए। अब चलता हूँ मैं बनाता हूँ एपीएन सेटिंग। बैक जाता हूँ, सेटिंग ओपन करता हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर मैं कनेक्शन पर और उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क पर और उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा एक्सेस पॉइंट नेम पर। अब यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक बार अपने एपीएन को रीसेट कर देना है, क्योंकि रीसेट कर दोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है आपके फ़ोन में, अच्छे से वो फिर से जैसे शुरुआत में रहता है वैसे एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है और नया फॉर्म ओपन कर लेना है नया एपीएन सेटिंग बनाने के लिए। आपको नेम का ऑप्शन दिखा देगा, आपको नेम पे जाना होगा और नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर देना है नेट 5G और लास्ट में लिख देना है स्पीड। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मैंने लिखा है नेट 5G स्पीड और नेट का मैंने रखा है N कैपिटल लेटर में और उसके बाद में यहाँ पर 5G लिखा है, एक स्पेस दे दिया है, बाकी सब मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है सेम ऐसे लिखना है। उसके अंदर आपका ऑप्शन दिखा देगा एपीएन का, आपको एपीएन के अंदर जाना होगा और एपीएन के अंदर जाने के बाद में आपको अपने सिम का नाम लिख देना है। जैसे कि आप यूज़ करते हो जियो का सिम तो लिख देना जियो, नहीं तो अगर आप यूज़ करते हो वीआई का सिम तो आप लोग वीआई लिख देना, वरना आप लोग बीएसएनएल का यूज़ करते हो तो बीएसएनएल लिख देना, या फिर जो भी सिम आप यूज़ करते हो, एयरटेल का भी हो सकता है। ठीक है, तो एयरटेल भी आप लिख सकते हो, जो भी आप यूज़ करते हो उसका यहाँ पर नाम लिख देना। मैं यूज़ करता हूँ वीआई तो मैं लिखूँगा वीआई। उसके बाद में ऑप्शन दिखा देगा प्रोक्सी का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा यूज़र नेम का, तो आपको यहाँ पर यूज़र नेम पर जाना है और यूज़र नेम पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है वीआई नेट। ठीक है, अब मैंने वीआई नेट इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास वीआई का सिम है, लेकिन अगर आपके पास जियो का सिम होगा तो आप लोग सिंपल है जियो नेट लिख देना। ठीक है, एयरटेल होगा तो एयरटेल नेट, बीएसएनएल होगा तो बीएसएनएल नेट, सिंपल है। तो मैंने यहाँ पर वीआई नेट लिख दिया। उसका हमने आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर पासवर्ड का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का, तो आपको यहाँ पर सर्वर पे जाना होगा और सर्वर पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर जो लिखना है वो आपको ध्यान देना कि मैं लिखता क्या हूँ। आपको लिखना है www फिर डॉट लिख देना है और फिर डॉट लगाने के बाद में आप अपने सिम का नाम लिख दो। ठीक है, यहाँ पर ज़रूरी है आप अपने सिम का नाम लिख दो। जैसे कि आप यूज़ करते हो बीएसएनएल का सिम तो आप यहाँ पर लिख देना BSNL लिखना और फिर .com लगा देना, नहीं तो अगर आप यूज़ करते हो एयरटेल का सिम तो आप लिख देना airtel.com। ठीक है, नहीं तो अगर आप यूज़ करते हो जियो का सिम तो आप सिंपल लिख देना जियो.com, लेकिन मैं यूज़ करता हूँ वीआई का सिम तो मैं लिखूँगा vi.com। ठीक है, और उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा पासवर्ड का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का, सॉरी ये तो हो ही गया है। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा MSC का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रोक्सी का, मल्टीमीडिया सपोर्ट का, MCC का, MSC का, तो इन सारे ऑप्शन को छोड़ देना है। आपको जाना है सीधे ऑथेंटिकेशन टाइप में, यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो 4 ऑप्शन में से आपको यहाँ पर चूज़ करना है सबसे लास्ट ऑप्शन जो कि रहेगा PAP और CHAP। ठीक है, इसको आपको चूज़ कर लेना होगा। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन टाइप का, आपको उसको छोड़ देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन प्रोटोकॉल का, तो आपको एपीएन प्रोटोकॉल के अंदर चले जाना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन IPv4 लिखा रहेगा, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल का, तो इसको छोड़ देना है। अब आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई देगा उसका नाम है बियरर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी ऑप्शन है। इस पर आपको जाना होगा, आपको यहाँ पर ऊपर दिखेगा अनस्पेसिफाइड, इस पर टिक मार्क लगा रहेगा, इसको हटा दो और उसके बाद में आपको यहाँ पर बारी बारी करके जितने भी बियर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे सभी पे आपको टिक मार्क लगा देना है। ठीक है, अगर आपका फ़ोन 5G होगा तो उसमें आपको एक NR का भी ऑप्शन दिखेगा, तो उसमें भी आपको टिक मार्क लगा देना है, आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला छोड़ दो, बाकी सब पे टिक मार्क लगा के कर दो ओके।
अब आपको उसमें दिखा देगा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप। तो बहुत सारे फॉर्म में लिख रहता है MBVN और टाइप, इसको भी आपको छोड़ना और टच नहीं करना है। आपका जो APN सेटिंग है ये हो चुका, तैयार से कर लीजिएगा सेव। अब सेव करने के बाद में आपको इसी पे कर देना है एक्टिवेट, और एक्टिवेट करने के बाद में आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर देना है और उसके बाद में आपको स्विच ऑन कर देना है। ठीक है, ये आप अपने फ़ोन में ज़रूर करना, क्योंकि ये जब करोगे तो आपके फ़ोन के साथ में ये वाला APN सेटिंग अच्छे से एडजस्ट हो जाता है और उसके बाद में आपको एक अच्छी खासी नेट की स्पीड और साथ ही साथ में आपका जो नेटवर्क रहता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बन जाता है। लेकिन मुझे आपको स्पीड प्रूफ दिखाना है, तो मैं अगर फ़ोन को स्विच ऑफ करूँगा, स्विच ऑन करूँगा तो इस पर काफ़ी टाइम निकल जाएगा और उसके बाद में वीडियो कट जाएगी। तो इससे अच्छा है कि मैं बैक जाता हूँ और यहीं से मैं डायरेक्टली चेक कर लेता हूँ कि मुझे जो स्पीड मिल रही है वो अब कितनी मिल रही है। जो पहले मिली थी कितनी मिली थी, लगभग 11-12 MBPS के आसपास मिल रही थी, लेकिन अब मैं ट्राई करता हूँ कि अब मुझे कितनी स्पीड मिलने वाली है। चलिए ये वाला ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ये ऐप ओपन हो जाए उसके बाद में हम लोग ट्राई करेंगे, मतलब सामने ट्राई करेंगे। देखिए ये देखिए गो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब मैं गो पे क्लिक करूँगा, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि अब मुझे कितनी स्पीड मिल रही है। तो यहाँ पर मैंने गो पे क्लिक कर दिया हूँ और गो पे क्लिक करने के बाद में अब देखेंगे कि मुझे अब कितनी स्पीड मिल रही है। तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हो कि पहले जो मुझे स्पीड मिल रही थी वो 11-12 MBPS के आसपास मिल रही थी, लेकिन अभी आप लोगों ने देखा कि 50 के पार चला गया था। फिर भी अगर देखा जाए तो 40-41 MBPS के आसपास स्पीड मिल रही है, जो काफ़ी ज़्यादा बेटर स्पीड है। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ख़राब स्पीड नहीं है। अगर इतना स्पीड आपके फ़ोन में मिलता है आपको, तो ना तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ना तो कोई मतलब नेट चलाते वक्त, कोई डाउनलोड करते वक्त या फिर कोई गेम खेलते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ ही साथ में आपका जो नेटवर्क रहेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहने वाला है। बाकी अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।